अस्सलाम क्लास 9 है। जब क्लास 9 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 रिसर्च करेंगे तो देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है हमारे पास। तो 3.3 पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट नंबर, f1 इक्वल टू 6, f-2 इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। तो ये फंक्शन है, इसमें हमने ये वाली वैल्यूज पुट करनी है और सी की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की। तो किस तरह करेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो फंक्शन में हमारे पास कौन सा फंक्शन है, हमारे पास एफ एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो अब हमारे पास पहले दिया गया इफ 1 इक्वल टू 6। तो अब जहाँ जहाँ पर हमारे पास एफ एक्स होगा वहाँ पर हमने 1 को पुट करना है। एफ आगे एक्स है, इसकी जगह 1 को, यहाँ 1 आ जाएगा, इक्वल टू, उसके बाद 6 सी, उसके बाद फिर 1 स्क्वायर क्योंकि एक्स है, फिर प्लस डी। उसके बाद अब यहाँ पर देखें f1 इक्वल है 6 के, सॉरी यहाँ मैथ लिखना भूल गया हूँ। ये हमारे पास इक्वल है 1 के, सॉरी 6 के इक्वल है 1, तो हम लिख लेंगे इसकी जगह 1 की जगह 6। और सी 1 का स्क्वायर लें, 1 आता है, मल्टीप्लाई करें फिर भी 1 आता है, तो इसलिए 1 लिखते नहीं है। फिर डी, अब और लेके सी प्लस डी इस साइड पे लिख लेंगे और 6 को इस साइड पे। तो ये हमारे पास एक साइड आ गई। अब दूसरा के फंक्शन में यही फंक्शन लिख लेना है आपने, और एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर लिख लेना है और फिर प्लस डी लिख लेना है। तो हमारे पास दूसरी दी गई थी इफ -2 इक्वल टू 10, इफ एफ -2 इक्वल टू 10। अब जहाँ जहाँ पर -2 एक्स होगा वहाँ पर हमने -2 को पुट करना है। एफ फिर एक्स है तो फिर इसकी जगह -2, फिर इक्वल टू, फिर सी, फिर एक्स स्क्वायर की जगह फिर -2 स्क्वायर, फिर प्लस डी। अब यहाँ पर देखें एफ -2 इक्वल है 10 के, तो इसको 10 के लिख लेंगे। सी 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाता है, प्लस का 4, क्योंकि -2 को -2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस 4 आ जाएगा प्लस का, और 4 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4c हो जाएगा और हमारे प्लस डी आ जाएगा। और लेकर आपने 4cd प्लस डी को इस साइड पे और उस 10 को इस साइड पे लिख लेना है। 4c प्लस डी इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है और इसको 2 का। अब आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने लिखनी स्टेटमेंट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है, c प्लस डी इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4c प्लस डी और इक्वल टू, ये हमारे पास है 10 के। अब यहाँ पर देखें जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, तो इक्वेशन को जब माइनस करेंगे तो नीचे वाली साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 4c तो -4c हो जाएगा, ये प्लस डी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 10 प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 4c में से एक सी चला जाए तो हमारे पास -3c बचता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए -d प्लस डी कट जाएंगे एक दूसरे के साथ और इक्वल टू 3c था। 6 में से 10 को माइनस करें तो -10 है,
बड़ी वैल्यू से माइनस का साइन है तो 4 आ जाएगा, -4। और ये माइनस माइनस इस साइड माइनस से कट जाएगा, सी इस साइड पे रह जाएगा, यहाँ पर 4/3 इसका सी का आंसर आ जाएगा। अब हमें जो अब डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें सी इक्वल टू 4/3 ऐड कर सी इक्वल टू 4/3 पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 या 2 में आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम कर लेंगे पुट इन इक्वेशन 1, पुट सी इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, सी प्लस डी इक्वल टू 6। अब जहाँ जहाँ पर सी होगा वहाँ पर 4/3 आ जाएगा, 4/3 प्लस डी इक्वल टू 6। तो यहाँ पर देखें अब 4/3 डी साइड पे रह जाएगा, 6 आ जाएगा, 4/3 इस साइड पे प्लस का तो इस साइड पे आएगा तो -4/3 हो जाएगा। और जिस वैल्यू के साथ कोई नंबर ना नीचे कोई नंबर ना हो या ऊपर तो इसके नीचे होता है 1, ये 1 लिख लेंगे हम। तो इस कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास कैल्शियम आ जाएगा 3। तो 1 को 3 पर डिवाइड करें 3 टाइम होता है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई 6 3 18 और 3 को 3 पर डिवाइड करें 1 टाइम होता है, 1 4 टाइम 4 ही आ जाता है, -4 हमारे पास डी। और अब यहाँ पर देखें डी, अब 18 में से -4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आंसर आ जाएगा, 14/3। तो ये हमने डी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।